विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदित और सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक ऐसा चरित्र था जो आज समाज में सम्मानीय है। जितने भी संसार में हुए बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, इन्होंने संसार में फंसना स्वीकार किया और किसी ने भ्रम में। सदगुरु श्री कबीर साहब ने भ्रम और विषय दोनों ही त्याग दिए। अपने कर्मों से ही सुधार होगा, अपने कर्मों से ही बिगाड़ होगा। ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप अविनाशी है। इसके ऊपर किसी भी शक्ति को मानना वो मिथ्या है, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं। जड़ शक्ति है तो उसमें ज्ञान गुण नहीं है, वो निर्जीव है। चेतन जीव ही ज्ञान स्वरूप है। इसके ऊपर जो लोगों ने जो कल्पना कर रखी है, यही धुंध का कारण है और इसी कल्पना के वजह से सारे संसार में धुंध मच रहा है। सबके सब लड़ झगड़ रहे हैं। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। सनातन ये चेतन है और यही अपने आप को भूल गया और आज भी भूल में ही फंसा है। भूल को त्यागना नहीं चाहता ये सनातन चेतन जी। अपने ऊपर किसी सनातन ब्रह्म को मानता है, आत्मा को मानता है, ये इसके अंदर भूल हो गई, ये खटाई पड़ गई। इसी बंधन ने इसको बड़ा परेशान किया है। ये खाज है, खाज, ये ममता रूपी खाज है। खुजलाते करते अकाज है। राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला दरबार है। ये सदगुरु संत समाज है, ये सदगुरु का संत समाज है। ये राजाओं के लिए, रंगों के लिए, दुखियों के लिए, सब के लिए ये खुला दरबार है। इसमें किसी की भी हानि नहीं हो सकती है। जिसका भी होगा लाभ ही होगा, हानि तो किसी प्रकार से नहीं होगी और कभी नहीं होगी। इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, सबके लिए ये उपदेश है। पंडित पुजारियों, कथावाचकों, जितने भी हैं, सबके लिए सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है कि आप उन कर्मों को करो जिन कर्मों के द्वारा आपका चरित्र गिरे, चरित्रहीनता आए, बिगाड़ हो। ऐसे कर्मों को जड़ मूल से तज दो। और यदि माला फेरते रहोगे, शंख बजाते रहोगे, मंदिर में घंटा बजाते रहोगे, गंगा यमुना नहाते रहोगे और उन कर्मों को नहीं छोड़ोगे, तब तक आपका पाप नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। किसी भी प्रकार से कटने वाला नहीं। आप कितने भी यत्न कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, जिन कर्मों के द्वारा हमारा मन गंदा होता है, चरित्र खराब होता है, उन कर्मों को नहीं करना चाहिए। आजकल के जो जितने बेटा बेटी हैं, जितने नौजवान हैं, ये लोग क्या कह देते हैं मालूम है? हमारा शरीर हम कुछ भी करें, ऐसा नहीं। शरीर समाज का है, माता पिता की देन है, संत गुरुजनों की देन है। संत गुरुजनों ही आपके माता पिता भी हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, जितने संत गुरुजन निकले हैं वही आपके भाई हैं, पिता हैं, है ना, भतीजे हैं, सब हैं। उन्हीं में से तो निकले, संसार में से तो निकले, है ना। दुख को देख करके निकले और आप उनसे कहो कि नहीं आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप साधु हैं, आपका कोई है, आप कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे शब्द कहना एक ये बहुत बड़ी भूल है और ये मर्यादा के खिलाफ बात है। ये शब्द तो कभी समाज में कहने ही नहीं चाहिए, कभी मत कहो।
जिन कर्मों के द्वारा अरे चरित्र गंदा हो उन कर्मों को कभी मत करो, और जिन वचनों के द्वारा बिगाड़ हो ऐसे वचन कभी मत बोलो। अपने अपने चरित्र की रक्षा सभी करो। बहन भी अपने चरित्र की रक्षा करें और भाई भी अपने चरित्र की रक्षा करें। सब मर्यादा के हिसाब से चले, जो मर्यादा है उसके अनुसार चलो। यदि साधु साध्वी हो तो साधु साध्वी की मर्यादा से चलो, और यदि गृहस्थ हो तो गृहस्थ की मर्यादा से चलो। है अरे ऐसा तो रही है जैसे पशु वृत्ति है ना, अरे कोई कुतिया उसके पास में कोई भी कुत्ता लग जाता, ऐसा नहीं। ये मनुष्य का धर्म नहीं है ऐसा, वो तो पशु हैं, आप लोग मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य मर्यादा में है ना। और ये जितने भी मायावी गुरबा लोग ये धोखा दे रहे हैं, इन लोगों के धोखे में कभी आना नहीं। इनके चंगुल से सदा दूर रहना, न्यारे रहना, और अपने मन को सदा पवित्र रखना, और विचार से ही काम लेना। जो हम लोग हमेशा विचार से, उठो तो विचार के, बैठो तो विचार के, कहो तो विचार के, हमेशा विचार। यदि आप हमेशा विचार करोगे, 24 घंटा विचार करोगे और विचार मानव के पास में बैठोगे, तो आपके विचार अच्छे रहेंगे, आपका मन निर्मल रहेगा, भविष्य आपका उज्जवल हो जाएगा, है ना। कहीं भी जाओगे सब लोग आपको अच्छी दृष्टि से देखेंगे। और यदि आपने मानवता नहीं धारण की, दानवता धारण की, पशु वृत्ति को धारण करे रहे और संत गुरुजनों की बात पर विचार नहीं किए, समझाने की बात को लेकर के लड़ने झगड़ने लगे, मारने पीटने लगे, कुछ का कुछ कहने लगे, अपने मन को बिगाड़ने लगे, वचनों को खराब करने लगे, तो समझ लो कि कभी भी आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होने वाला, अंतःकरण सदा गंदा ही रहेगा। तो विचार से काम लेना है, हमेशा विचार रखें, है ना। चलो तो विचार के, बैठो तो विचार के, कहो तो विचार के, कोई भी वचन कहना है बिना विचारे मत कहो। यदि बिना विचारे कोई भी वचन कहोगे तो हानि आपकी है, इसमें संत गुरुजनों का कोई लेना देना नहीं। और ये मायावी गुरुबल लोग तो आग लगा के दूर हो जाएंगे, आपसे कह देंगे खूब पाप कर्म करो, गंगा नहाओ, पाप कट जाएंगे। जब दुख आएगा तो आपकी सहायता के लिए, आपकी सेवा के लिए, अस्पताल में भर्ती होगे तो सेवा करने के लिए, और जब घाट पे पड़ोगे तो आपकी रक्षा करने के लिए ये एक भी नहीं आएंगे। और आपसे कह देंगे आपके पाप कट जाएंगे, पाप करते रहो, गंगा नहाते रहो, पाप कट जाएंगे, भगवान का भजन करो, सारे पाप कट जाएंगे। अरे काऊ के भजन से कोई पाप कटने वाले नहीं है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, उन कर्मों को ही करना त्याग दो, जो पाप कर्म हैं उन कर्मों को जड़ मूल से त्याग दो। इस भरोसे में मत रहो कि भगवान के भरोसे कि हमारे पाप कट जाएंगे, कि गंगा नहाने से हमारे पाप कट जाएंगे, कि नाम जपने से हमारे पाप कट जाएंगे, या कंठी दीक्षा लेने से हमारे पाप कट जाएंगे। नहीं कटेंगे। आपके पाप जब कटेंगे जब गुरु कहते हैं कि भैया चोरी नहीं करना, चोरी करना त्याग दो, फिर पाप बनेगा ही नहीं, तो उसका दुख सामने आएगा ही नहीं। हिंसा को त्याग दो, हिंसा करोगे ही नहीं तो उसका दुख भी नहीं आएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार जितना भी गंदे कर्म है संसार में, इन सारे कर्मों को यदि आप तज दोगे तो उसी समय आपका चरित्र निर्मल हो जाएगा, आपका भाव पवित्र हो जाएगा, आप सुंदर कहलाओगे। किसी भी प्रकार से कोई भी आपको दाग नहीं लगा सकता है। आपके कर्म ही आपको हंसाते हैं और आपके कर्म ही आपको रुलाते हैं। हंसाने रुलाने का काम कर्म करते हैं, और संत गुरुजन उपदेश देते हैं, वो उपदेश आपको बुरा लगता है। जो जैसे कर्म करता है और वैसी बात कह दो तो उसके अंदर झटका लगता है। उनसे कह दो जो आदमी विचारी है ना वो नरक में जाएगा, इतना कहते ही उसके अंदर आग लग जाएगी कि हाँ ये भी विचार नहीं करता तो ये स्वर्ग में जाएगा, हम करते तो हम नरक में जाएंगे। अब देखते हैं इसको। इसी प्रकार से चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जो भी जिस विषय में बिगड़ा होगा और उससे कहो कि ऐसे कर्म करने वाले कुतिया बने, ऐसे कर्म करने वाली लड़की कुतिया बनेगी, ऐसे कर्म करने वाला लड़का कुत्ता बनेगा। जो इतना कहते ही एकदम उनके आग लग जाती है, भभूका फूट जाता है कि अब देखते हैं हम इनको, फिर उल्टा सीधा कितना निकालते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब कर्म का फल आएगा तो आपकी रक्षा कोई कर पाएगा। सारे संसार में कोई ऐसा नहीं है कि उस समय आपकी रक्षा कर सके।
इसलिए भाइयों, ज्ञानियों, विद्वानों, विचार मानो, विचार करो और इस हट में नहीं रहना कि हम ब्राह्मण हैं तो हमको पाप नहीं लगेगा, हम क्षत्रिय हैं तो हमारा तो मारने काटने का धर्म ही, हमको काय को पाप लगेगा। विचार करते चाहे ऊंचा नीचे तोलें चाहे नीचा तोलें, कुछ भी करें हमको पाप काय का लगेगा। इसी प्रकार से हम शूद्र हैं, हम तो सेवक हैं, गलती होती रहती है, हमको पाप क्यों लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं। सब बराबर हैं, सब एक हैं, एक ही मनुष्य जाति है ना। कर्म के अनुसार ये नाम पड़ गए हैं। अब अपने चरित्र को अच्छा, अपने कर्मों को अच्छा करो और विचारमान बनो। और जो ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना में फंसे हो और दूसरों को फंसा रहे हो, धोखा दे रहे हो, धोखे में आ रहे हो, तो सभी प्रकार के धोखे से बचो और विचारमान, चरित्रमान, अच्छे पुजारी, चेतन पुजारी बनो, गुरु भक्त बनो। अरे घर में हो तो माँ की सेवा करो और माता पिता को भी ऐसे विचार से रहना चाहिए कि संतान बिगाड़ ना हो, शराब न पिए, मांस न खाएं, अंडा न खाएं, उनको गलत शिक्षा न दें, चेतन पूजा उनको सिखाएं। अब पत्थर की पूजा सिखाएंगे, गंगा यमुना नहाना सिखाएंगे, 33 कोटि देवतन की आराधना प्रार्थना सिखाएंगे, घर में 9 देवी होगी उनको सिखाएंगे, तो वो बच्चे कभी उनकी सेवा करने वाले नहीं है। यदि आपको सेवा सिखानी है तो सुबह उठ के माता पिता के चरण छुओ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावेन माथा। क्या इसको पढ़ते नहीं है? पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, है ना, आगे चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना, और विचार से रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर विषय वासना से बना हुआ है, कब विकार उठ जाए कोई पता नहीं। इसलिए हमें इस मर्यादा में रहो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बच्चा हो या जवान हो, बूढ़ा हो या बारा हो, जो सही राह से चलेगा, ठीक चलेगा, तो उसके चरित्र पर कभी धप्पा नहीं लगेगा, उसकी काया निर्मल रहेगी, मन उसका शुद्ध साफ रहेगा, और जो भी कहेगा तो डंके की चोट कहेगा, सही कहेगा, ठीक कहेगा, और कोई भी उसके वचन को काट नहीं सकता है। जैसे सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान को वीर पुरुष अपनाते हैं, तज जात वर्ण मानंदी जड़ धोखे में ना भरमाते हैं। इसलिए भाइयों, सभी प्रकार के धोखे को दूर करना चाहिए, विचारमान होना चाहिए, पवित्र भाव रखना चाहिए, और माया भी गुरुवा लोगों की बातों में और विषैले, चाहे स्त्री हो चाहे विषैले पुरुष हो, अपने अपने चरित्र की रक्षा करो, उनसे बचो, और इस उपदेश को सुन रहे हों और इनने तो उनका भला ही होगा, बुरा कभी नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।